और अब अगर देखें तो अवाम की जो एफिलिएशन थी दैट वाज विद नवाज शरीफ मियाँ साहब, लेकिन मियाँ साहब तो बिल्कुल चुप का रोज़ा रख लिया उन्होंने। आप क्या कहेंगे कि जो पीछे से कमांड आती है वो मियाँ साहब की है या शहबाज शरीफ इज़ डूइंग हिमसेल्फ वेरी ग्रेट? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब का बहुत तजुर्बा है। आप देखें कि उनका कोई 45 साल से वो सियासत में है और कई मरतबा वज़ीर आला रहे और कई मरतबा वज़ीर आज़म। तजुर्बा तो उनका, मेरी नज़र में जी नवाज शरीफ साहब एक विजनरी है। ठीक है, उनकी एक विजन है। मतलब अगर आप मेरे से पूछें तो रियल इकोनॉमिक रिफॉर्म इस मुल्क में जो आया था वो नवाज शरीफ के पहले दौर में आया था। जो डीरेगुलेशन हुई थी, प्राइवेटाइजेशन हुई थी, लिबरलाइजेशन हुई थी, ये नवाज शरीफ के दौर में आया था। इसके बरक्स शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मैन ऑफ एक्शन है। अब ये ख़ानदान आपस में तो बड़ा क्लोज है और इज़्ज़त एहतराम है भाइयों का आपस में, तो मुझे यकीन है कि ये आप नहीं कह सकते कि शहबाज शरीफ साहब हर फैसला करने से पहले नवाज शरीफ साहब से फ़ोन करके पूछते हैं, लेकिन बहरहाल हफ्ते में 2 हफ्ते में एक दफ़ा मीटिंग हो भाइयों जाती। की गपशप लगती होगी खाने पे चाय पे, तो एक गुफ्तगू तो जारी रहती होगी। सर आप PMLQ के भी बड़े करीब रहे हैं, इज दैट परवेज़ इलाही, तो उन्होंने वफादारी। मैं PMLQ को परवेज़ मुशर्रफ समझता हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा एक जनरल सा क्वेश्चन है, जो लोगों ने देखा और PTI के साथ जितनी वफादारी PMLQ ने निभाई, परवेज़ इलाही ने निभाई, क्या समझते हैं वफादारी है या कोई मुफाद है, वो कोई फ्यूचर देख रहे हैं कि समथिंग विल मैजिकल हैपन वन डे विद PTI? देखिए, इस मुल्क का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ओके। और जो मौजूदा मुल्क के अंदर और दुनिया का जो निज़ाम चल रहा है, तो ये जो करंट सिस्टम है, मैं उसके लिए कोई ख़तरा अभी मुझे किसी किस्म का नज़र नहीं आ रहा। सर कहा जाता है कि इमरान खान बहुत सख्त जेल काट रहे हैं, लेकिन PMLN कहती है कि नहीं, 2 AC लगे हुए हैं, तो आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे? मुझे इसका कोई इल्म नहीं है कि AC लगा है या नहीं लगा, और अगर लगा है तो कितने लगे हैं, ये मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। सर कुछ तो कहें कि कितनी मुश्किल जेल काट रहे हैं, या जैसी सियासतदानों की जेल होती है वैसी है? बात ये है ज़ैनब साहबा, ओके, मैंने आपसे कहा कि मुझे 2 हफ्ते नजरबंद किया परवेज़ गया, मुशर्रफ ने हाउस अरेस्ट किया इसी घर में, ठीक है, और 2 साल ECL पे रखा, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने वो मेरे मुँह से उन्होंने मेरे पे मेहरबानियाँ की, मैं वज़ीर बना और मुझे उन्होंने फलने फूलने का मौका दिया। लेकिन जब रिस्ट्रिक्शन लगती है ना, चाहे अब अपने घर में रह रहे हो, रिस्ट्रिक्शन हो, जब आपको कोई कह देगा ना कि आज आप अपने गेट से बाहर नहीं जा सकते, आप अपने घर में हैं, वो कह रहे हैं गेट से बाहर नहीं निकलना, हफ्ता 2 हफ्ते बाद आपको महसूस होगा, तो जेल तो फिर जेल होती है, चाहे उधर जितने भी AC लगे हों या TV लगे हों या देसी मुर्गे पकड़े हों, लेकिन जेल होती है। बिल्कुल ठीक। सर आई लव टू रीड बुक्स एज वेल, तो मैं देखना चाहूँगी आपकी कलेक्शन कैसी है, स्टडी रूम दिखा दें। जी, आइए चलते हैं। सर बहुत अच्छा एहतमाम है, बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली ये बताएं आपका इनमें से क्या फेवरेट है? देखो, मुझे खाने का बहुत शौक है, लेकिन मैं मोहतात रहता हूँ। ये सब मुझे लगता है मेरे लिए है। ये बिल्कुल आपके लिए, और मैं जनरली ये अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, लेकिन मैं जो नॉर्मल जो मेरा खाना होता है वो कंट्रोल्ड होता है, लेकिन मैं वक्तन फवक्तन। ओके, मतलब आपको मुझे लाहौर की लक्ष्मी की देसी कढ़ाई का बहुत शौक है जी हाँ, और ये लाहौर के जो यू लाइक देसी चाइनीज या फिर थाई? मुझे लाहौर के जो ढाबे हैं ना उनका शौक है, पुराने खाने हैं लाहौर के। रियली मतलब आप खाते हैं वो पाए हो गए कभी कभार? ओके। अच्छा सर, आप ट्रैवल भी करते होंगे अक्सर, तो वहाँ पर तो लाहौरी खाबे नहीं मिलते, फिर कैसे गुजारा करते हैं? वहाँ वलायती तो मिलते हैं। यू लाइक स्टेक्स?
बीफ वाले? नहीं है। अब मैं अमेरिका कनाडा में पढ़ा हूँ, स्टेक्स तो बहुत पसंद होते हैं। अच्छा, ज़्यादा नहीं खाता लेकिन पसंद बहुत है। You will like to try roll? जी। Basically, I made them. अच्छा। I'm just kidding. मैंने पूछा ना तो मुझे ऐसे लगा। थोड़ी देर मैं समझा कि वाकई आप लाएंगे बना। आप मेहमान, मुझे ऐसे लगा जैसे मैं मेहमान हूँ। नहीं, मैं होस्ट हूँ, आप मेहमान हैं। तो आई थिंक एक खाएंगे। जी मैं ले लेता। ओके, लेट मी सी कि किस तरह के हैं। घर के आई विल गिव माई फेयर सजेशन, ओपिनियन। घर के बने हो। They're good. Not too spicy, not too oily, but it's good. ये कबाब भी घर के हैं। I will try. सर, कौन सी कंट्रीज आपकी फेवरेट है? देखिए मैंने तकरीबन सारी दुनिया देखी हुई। जब आदमी सरमायाकारी का वजीर होता है और तजारत का, तो उसकी बहुत ट्रैवलिंग होती है। खासतौर पे जो उस वक्त का सदर होता है, प्राइम मिनिस्टर, वो हमेशा इन दो वजीरों को अपने साथ रखता है। सर, ऐसा कौन सा वाक्य है लाइफ का जो आपको दैट इज वेरी सेंसिटिव फॉर यू, जो आपको आंखें आपकी नम कर देता हो? मेरे वालिद की वफा। सर, अभी आप अपनी अम्मा के साथ कितना वक्त गुजारते बहुत हैं? ज्यादा जी, जितना मिल सके गुजारता हूँ। सर, आपने अपने बच्चों की हर ख्वाहिश ही पूरी की होगी, लेकिन कोई ऐसी ख्वाहिश जिस पे वो शिकवा करते हैं और आपको लगता हो कि वो नाजायज ख्वाहिश है, वो पूरी नहीं करनी चाहिए? नहीं, मेरे बच्चे शिकवा नहीं करते, मेहनती हैं जी। मेरे सारे बच्चे बड़ी मेहनती हैं और मेहनत करते हैं। और मैं कोई ऐसी चीज़ मुझे याद नहीं जो कि अनरीजनेबल हो, जो मेरी बच्चे ख्वाहिश की और फिर नाराज हो जाए। आई थिंक मेरे बच्चों को माशाल्लाह यू हैव एन आइडियल फैमिली। मेरा ख्याल है कि मेरे बच्चों को अपने बाप से बहुत प्यार है। सर, खाना इतना खा लिया है, लॉन में ले चलें, शायद मैं थोड़ा वॉक ही कर। चलिए, मोस्ट वेलकम, आइए प्लीज। सर, आपका इतना खूबसूरत लॉन है और घर भी इतना ड्रीमी सा है, तो ये किसने किया था डेकोरेट? ये पूरा लॉन और पूरा घर किसने डेकोरेट किया? इसमें तो बहुत से लोग हैं जी। हम सारे अपनी वालदा के साथ, हम 4 भाई हैं, हम अपनी वालदा के साथ इधर रहते हैं, तो इसमें हर किसी का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा था। तो आपकी वालदा ने ज़्यादा ये गार्डनिंग, दिस एंड दैट, लॉन अच्छा खूबसूरत? सारे वालदा भी करती हैं और बाकी जो रहने वाले हैं वो भी कुछ सर, आपको किस चीज़ का शौक है? ज़्यादा वक्त कहाँ गुजारते हैं? घर के किस कोने में? स्टडी में, लॉन में, जिम में? एक्चुअली जी मेरा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है कि मैं बहुत सुबह उठ के काम करना शुरू कर देता हूँ। और मैं मतलब मेरा काम ये नहीं है कि हमारी जो कंपनीज हैं मैं उधर जाऊँ और उधर बैठूँ और फाइलें साइन करूँ। मेरा ज़्यादा स्ट्रेटेजिक काम होता है कि कंपनीज के स्ट्रेटेजिक मसले, अगर हम कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ मैंने सोचनी हो, किसी से रब्ता करना हो, तो मेरा काम जनरली इस नौइयत का है और मैं ज़्यादातर घर से ही ऑपरेट करता हूँ। और अगर मुझे मीटिंग चाहिए तो मेरी ज़्यादातर मीटिंग जूम पे होती हैं।